हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, है ना। आपका प्री बोर्ड होने वाला है 15 तारीख से, तो हम लोग इसलिए मैथ के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ये 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान। देखिए उसमें आपको ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। मैं क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिख रहा। देखिए ये z इक्वल्स ये जो दिया है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो ये सब कंडीशन दी होती हैं इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ और कॉन्स्ट्रेंट को कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। ऐसे तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। कैसे करोगे? देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको नहीं देखना है आपको, देखने हैं इन सारे शर्तों को। तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो पहला कंडीशन है x + y = 50। ये इक्वलिटी का साइन है लेकिन मैं इक्वल टू ले लेता हूँ। कैसे पॉइंट निकालोगे? लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे? एक बार x को 0 मान लीजिए, एक बार y को। अगर आप x को 0 मान लोगे तो y की वैल्यू 50 हो जाएगी, y 50 हो गया। अब आप y को 0 मान लीजिए एक बार, तो x 50 हो गया। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। पहला पॉइंट 0 50, दूसरा पॉइंट 50 और 0 मिल गए। तो अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए ध्यान से। ये हो गया x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया, और ये हो गया y एक्सिस। इस पे इस तरह से लिख लीजिए 20 40 60 80 20 40 60 80 100, ठीक है, इस तरह से। तो पहले कांस्टेंट से मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए। इसी तरह दूसरा कांस्टेंट क्या है आपका? तो आप बोलोगे सर दूसरा कांस्टेंट है 3x + y = 90। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो 2 पॉइंट चाहिए ना भाई आपको, लाइन ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू आप 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 करोगे तो y हो गया 90, और y 0 करोगे, y को अगर आपने 0 कर दिया तो x की वैल्यू 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। तो पॉइंट हो गया 0 90 और 30 0, ठीक है। चलिए अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट था 0 और 50, तो x की वैल्यू 0, तो यही हो गई x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू हो गई 50, तो 40। देखिए पॉइंट दिया है 0 और 50। अरे कहीं भी पॉइंट है तो पॉइंट का मतलब x और y ना। तो x की वैल्यू 0, y 50। तो इस ग्राफ पर देखिए x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, और y एक्सिस पे 50 ढूंढिए, तो 40 और 60 के बीच ये रहा। तो यही पॉइंट हो गया कितना? 0 और 50, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना दिया आपको? 50 और 0। 50 और 0, x एक्सिस पे 50, तो x एक्सिस पे ढूंढिए 50 कहाँ है। तो 40 और 60 के बीच यहाँ 50 है, और y एक्सिस पे ये रहा 0। तो यही पॉइंट हो गया कितना? ये पॉइंट हो गया आपका 50 और 0 मिल गया। और लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करोगे आप? दोनों पॉइंट को मिला दोगे, बस यही हो गया लाइन। लाइन खींचने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए आपको, तो मिल गए ना। अब ये कौन सा इक्वेशन का है? तो इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। इक्वेशन कौन सा है? तो x + y = 50। तो यहाँ लिख दीजिए कि सर ये जो इक्वेशन है ये x + y = 50 वाला है। हो गया। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करिए आप। दूसरा पहला पॉइंट है 0 और 90, तो x की 0 है और y की वैल्यू 90, y पे 80 के बाद यहाँ पे 90 होगा। तो ये पॉइंट हो गया 0 और 90। दूसरा पॉइंट है 30 और 0, तो x एक्सिस पे 30 कहाँ? यहाँ पर हो गया 30, 20 और 40 के बीच। तो ये पॉइंट हो गया 30 और 0। तो 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। मिला दिया हमने, ये लाइन हो गया। समझ गए? और ये जो लाइन है उसके आगे लिख दीजिए इसका नाम। क्या लाइन नाम है? तो 3x + y = 90। ये इक्वेशन लिख दिया हमने। हो गया। अब ध्यान से देखिए, और भी कुछ शर्त दे रखा है। तो आप बोलोगे हाँ सर x > 0, तो ये जो x एक्सिस है > 0 कब होगा? ये 0 के इधर होगा, मतलब इस साइड ग्राफ बनेगा, राइट साइड।
y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मतलब ऊपर बनेगा ग्राफ, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। अब ये जो इक्वलिटी का साइन है दोस्तों, इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? अब जैसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा कि नीचे, ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ओरिजिन पुट कर देंगे। ओरिजिन मतलब 0 0। आप x और y की वैल्यू 0 0 पुट करके देखिए इक्वलिटी सही है कि नहीं है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करोगे आप। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो आप क्या करिए, x की वैल्यू भी 0 रखिए, y की वैल्यू भी 0 रखिए और लेस देन इक्वल्स 50। 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 50। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 0 इज लेस देन इक्वल्स 50, 0 50 से छोटा है, तो इसका मतलब जो आपने पॉइंट पुट किया उसके लिए ये इक्वलिटी सही है। और इक्वलिटी सही हो तो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ, मतलब इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे। अब दूसरा इक्वलिटी देख लीजिए। दूसरा इक्वलिटी है दोस्तों 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स 90। फिर x और y की जगह 0 रखिए, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 90। बताइए क्या 0 90 से छोटा है? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये जो लाइन है 3x वाला, कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन है। तो इस लाइन के किधर बनेगा ग्राफ? ओरिजिन की तरफ। तो बताइए कॉमन क्या हुआ सब में? सब में कॉमन क्या हुआ दोस्तों? तो आप बोलोगे सर सब में कॉमन तो ये वाला, ये हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोर्शन हुआ ना। अरे ये पोर्शन नहीं हुआ, ये पोर्शन हुआ, ये वाला। ये सब में कॉमन है। देखिए x के राइट साइड, y के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, तो ये कॉमन हो गया। तो ये जो कॉमन पॉइंट हुआ, अब कॉर्नर पॉइंट देखिए कौन कौन सा। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो आप कॉर्नर पॉइंट को सबसे पहले बताइए मुझे कि सर बताइए कि कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए। कॉर्नर पॉइंट बताओ सबसे पहले कौन कौन हुआ। तो आप बोलोगे सर कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले हो गया 0 0, बिल्कुल सही। दूसरा बताओ, तो आप बोलोगे सर दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया ये वाला, यानी कि 50, 0 और 50, 0 50, बिल्कुल सही। ये बता दीजिए सर 30 0, 30 0, ये भी सही। और बताओ एक चौथा भी तो है ये वाला। तो सर इसके लिए तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइन से बना है, और इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दीजिए। यानी कि इक्वेशन था 3x प्लस वाई बराबर 90, दूसरा इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 50। इक्वेशन था ना भाई, ये रहा इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा। और क्या है इसमें, माइनस माइनस माइनस, वाई में से वाई कट गया, 2x इक्वल टू हो गया 40, तो x की वैल्यू 20 होगी। और x की वैल्यू आप 20 रखोगे, x की वैल्यू 20, तो 20 उधर जाके माइनस हुआ तो y की वैल्यू 30 हो गई। हो गया, पॉइंट निकल गया। तो जो चौथा पॉइंट है ये कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेट, 20 और 30। तो कॉर्नर पॉइंट मिल गया आपको चौथा। हाँ सर मिल गया, कितना, 20 और ये रहा ना 20 और 30, तो हो गया 20 और 30। अब क्या करिए आप, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में दिया रहता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो रहा z इक्वल्स 4x प्लस वाई, आप क्या करोगे दोस्तों, जो कॉमन रीजन आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे और ये जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, इसका कॉर्नर पॉइंट निकाल लोगे। जैसे 4 पॉइंट है और ये पॉइंट मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट है मतलब x और y की वैल्यू है, इस सब वैल्यू को उठा करके z में पुट कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए आप z कितना था, z है 4x प्लस वाई, यही है ना। अब देखिए, अब मैं सब में ये जो z है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये जो z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें आप कॉर्नर पॉइंट को पुट करिए। 0 प्लस 0 तो z की वैल्यू 0 होगी, 0 प्लस 50 तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस y की जगह 50 तो 50 हो गए। 30 और 0 तो 4 में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 120 प्लस 0 120 हो गया। 20 और 30 रखिए, 20 रखोगे तो 40, 4 2 जा 8, 80 और 80 और 30 110। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 120, अगर मिनिमम पूछता तो 0। मैक्सिमम कहाँ पर, 30 और 0 पर, इस पॉइंट पर।
मिनिमम कहाँ पर, 0 0 पे, ओरिजिन पे। समझ गए? तो आपसे मैक्सिमाइज पूछे या मिनिमाइज पूछे, आप इस तरह से आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का 12.1 का ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, आप एनसीईआरटी बनाओगे तो पूरा क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, चलिए कल और क्वेश्चन को डील कर लेंगे। थैंक यू सो मच।